मुझे आज भी ख्याल है कि ये बहुत ही कीमती गज़ल मैं कह सकता हूँ इसे। कीमती इस लिहाज से क्योंकि मुझे आज भी ख्याल है मैं ये गज़ल ट्रेन में लिख रहा था और मेरे पास टिकट नहीं था। मैं जल्दबाजी में टिकट नहीं ले सका था। कैमरे पर यही कहूँगा कि जल्दबाजी में नहीं ले सका, बाकी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जी। तो जब मेरी ट्रेन जब स्टेशन पे पहुँची और मैं जब स्टेशन से बाहर निकल रहा था, तो मैं जैसे ही ट्रेन से उतरा मेरी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ उस काले कोट वाले शख्स पर थी जिसे हम टीसी कहते हैं। तो मैं उनसे बच करके किसी तरीके से नज़रें बचाते हुए निकलने की कोशिश में था। मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने वाला था, सफ़ेद शर्ट में एक शख्स मुझे रोकते हैं और कहते हैं, टिकट कहाँ है? मैंने उन्हें 2 सेकंड देखा और मैंने कहा, आपका कोट कहाँ है? क्योंकि ये मई जून की बात है तो टीसी साहब ने कोट नहीं पहना था और इसमें जो पेनल्टी मुझे भरनी पड़ी है, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि ये गज़ल बहुत ही कीमती गज़ल है। अब आप समझ गए होंगे क्यों कीमती गज़ल है। मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा कि सूखे एक फूल में मैं बागान देख लेता हूँ, सूखे एक फूल में मैं बागान देख लेता हूँ, पलकें भीगे तो आसमान देख लेता हूँ। ये हम सब की आदत होती है, जब भी हमारी आंखें नम होने वाली होती हैं तो हम ज़रूर एक बार कोशिश करते हैं कि वो कतरा बाहर ना आए और एक बार हम ऊपर देख लें। तो सूखे एक फूल में बागान देख लेता हूँ, पलकें भीगे तो आसमान देख लेता हूँ, कुछ यूं तू आज भी मौजूद है ना आँखों में, कुछ यूं तू आज भी मौजूद है ना आँखों में, यूं ही तेरे दिए सामान देख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आता है मुझे नज़र बनिया सफ़ेद कोट में, ये काले कोट वाले से मुख्तलिफ है, समझिएगा। आता है मुझे नज़र बनिया सफ़ेद कोट में, जब भी इनकी खुली दुकान देख लेता हूँ। ये मैं अस्पतालों से मुखातिब हूँ इस शेर में। आता है मुझे नज़र बनिया सफ़ेद कोट में, जब भी इनकी खुली दुकान देख लेता हूँ, और अब तो ये देख के बचपन पे आती है तरस। आप सब समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ और तालियां उठें फिर अगली पंक्ति पर। अब तो ये देखकर बचपन पे आती है तरस, गली को ही जब इनका मैदान देख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, जब भी मैं लखनऊ आता हूँ तो कुछ खूबसूरत चेहरे मुझे दिखते तो हैं, लेकिन मेरी ज़बान नहीं खुलती उनके आगे जी। अब क्या है कि ये तो लखनऊ के लोग हैं और हम पूर्वांचल से हैं। भैया बहुत खूब समझ रहे होंगे, हम लोग पूर्वांचल से हैं। जैसा कुमार विश्वास सर कहते नहीं है, हमारे यहाँ नुक्ता छुट्टी पर है। मैं उसमें एक बात और जोड़ूंगा, हमारे यहाँ या तो नुक्ता छुट्टी पर है या ओवर टाइम पर जी। जहाँ ना डालने को वहाँ हम इसे रख देते हैं और जहाँ रखने को वहाँ इसे गायब कर देते हैं। तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नुक्ते को शामिल करें। जी हाँ, आपने सही सुना। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे आप? तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नुक्ते को शामिल करें जी। तो मैं आप सबको अपनी सबसे पहली नज़्म, मैंने कई दफ़ा इसे पढ़ा भी है, मैं वही पेश करता हूँ। सबसे पहली नज़्म है मेरी, जिसका नाम है उसका नाम। इस नज़्म का नाम है उसका नाम। तो कहा है कि बहुत मुश्किल हो रही है अब ऐसे मुझे उठने में, रोज़ आँखें मशरूफ़ रहती हैं उठने की वजह ढूंढने में। मैं सोचता हूँ मेरे इंतज़ार में भी होती कोई आँखें, जिसमें खुशी से होता गिरफ्तार, ऐसी होती कोई सलाखें। अचानक देख के खुद आँखों को यकीन नहीं हो पाया है, यहीं रहते हुए ये जाने कहाँ कहाँ से हो आया है। जैसे आँखों के सामने एक ध्रुव तारा जगमगाया है, एक चेहरा इधर देख के मुस्कुराया है, एक चेहरा इधर देख के मुस्कुराया है। अनजान लेकिन लगता आँखों ने जैसे सालों से पहचाना है, अब मैंने भी सोचा है पहली बार में सब कह जाना है। अब इंतज़ार है कल जो उससे मैं बात कर पाऊँ, और इंतज़ार और सर्दी की लंबी रात आखिर कैसे मैं सो जाऊँ। पर अब नया सूरज आखिर निकल ही आया है, और बहुत कोशिश बाद भी मन ये समझ नहीं पाया है। सजाया गया है ये शहर रात भर जैसे चारों ओर, क्योंकि ना सूर्योदय ना कभी देखा था मैंने ऐसा भोर। अब उठते ही आईने के निशान दागों को खरोचना है मुझे, कुछ भी हो लेकिन इस बार नहीं संकोचना है मुझे। क्यों इतना वक्त ले रहा हूँ ये आईने, फ़िलहाल सोचना है तुझे, उसका नाम पूछना है मुझे, उसका नाम पूछना है मुझे। बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोग संजीदगी के साथ नहीं सुन रहे हैं, मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स वाला हथकंडा अपनाना पड़ेगा, रील्स वाला नहीं, शॉर्ट्स वाला। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो इस शॉर्ट्स को, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, वो करना पड़ेगा मुझे। आखिरी 2 शेर हैं, मैं पेश करता हूँ कि तारे हैं
कि जुगनू है जाने कौन कर रहा है। तारे हैं कि जुगनू है जाने कौन कर रहा है। कोई तो है जो अंधेरे को मौन कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तारे हैं कि जुगनू है जाने कौन कर रहा है। कोई तो है जो अंधेरे को मौन कर रहा है। और तमाम रात मैं बैठा रहा यूं ही फ़ोन के करीब। तमाम रात मैं बैठा रहा यूं ही फ़ोन के करीब। और लगता रहा वो अब शायद अब फ़ोन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हम जो भी लिखने वाले हैं, हम सब की एक अखलाकी ज़िम्मेदारी होती है कि हम अपने सोसाइटी पर भी कुछ ना कुछ लिखें। तो क्योंकि ये कविता किस्से कहानियाँ हैं, तो एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है, उसके बाद मैं अपनी इजाज़त लूँगा आप सब से। तो ऐसा मेरे घर के ठीक बगल में एक छोटा सा परिवार रहता है, और ये इसी साल की बात है, मार्च अप्रैल की बात है। तो वो जो बच्चे के जो माँ बाप हैं, वो दाखिला कराने के लिए नज़दीक के स्कूल में लेकर गए, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में। और वहाँ पे एडमिशन फ़ीस, सिर्फ़ और सिर्फ एडमिशन फ़ीस 5500 थी। और महीने की जो ट्यूशन फ़ीस है वो तो मतलब कुछ भी हो सकती है। तो ये जानने के बाद ही वो लोग वापस आ गए, क्योंकि वो लोग किराए के घर पे रहते हैं और बाकी सब अफोर्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो लोग लौट आए। फिर बगल के एक हिंदी मीडियम स्कूल में उस बच्चे का दाखिला हुआ। जब मुझे ये बात पता लगी, मुझे उस रात नींद नहीं आई, और रात के 3 बजे जो मैंने कविता लिखी है, वो कविता बगैर देखे तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो भी मुझे उसमें से टूटी फूटी याद पड़ती है, मैं उसको आप सबके सामने पेश करता हूँ। मैंने कहा है कि क ख ग भी अब महंगी हो गई। क ख ग भी अब महंगी हो गई। रंग बिरंगी किताबों में होता जैसे सारा रंग। रहने सहने का तौर तरीका और सिखाती थी जो ढंग, वो भी अब बेढंगी हो गई। क ख ग भी अब महंगी हो गई। शिकायत लिए मुझसे मिली वो कल, ठहरा उसके साथ जो मैं कुछ पल। बताया उसने हर एक किस्सा कि अमीरों में है उसका सारा हिस्सा। उसे दिए LED के साथ दिए का भी होना है, और ये सुन के शाम की रोशनी भी जैसे गूंगी हो गई। क ख ग भी अब महंगी हो गई। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत